किसी का पता करना है ना कि वो कितना धैर्यवान है, कितना सहनशील है, उसका पता करना तब उसको धक्का लगे। ये परमात्मा जो धक्का देता ना, इसलिए धक्का नहीं देता तुम्हें, संकट इसलिए नहीं देता कि तुम मिट जाओ, ना ना ना, वो देखना चाहता तुम और कितने ठहराव में आ गए, कितने गंभीर हो गए। क्योंकि जब धक्का लगता ना तब आदमी का हकीकत सामने आता, चेहरा सामने। हमारे गुरु एक बात कहते थे, किसी साधु को परखना है ना उसके दिन मत देखो, साधु को परखना है तो उसकी रातें देखो। दिन में तो कोई भी साधु हो सकता, और रात को कोई साधु रहे तो साधु, तो साधु है। अंदर जो होगा वो बाहर आएगा, ये पक्का है। एक राज्य में एक ऐसा व्यक्ति गया, मुंबई की बात कर, मुंबई में बहुत साल पहले एक ऐसा आदमी आया, बहुत भाषाएं जानता था, तमिल भी बोलता था, तेलुगु भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था, कन्नड़ भी बोलता था, फ्रेंच भी बोलता था, मलयालम भी बोलता था, और बुंदेलखंडी भी बोलता था, और हिंदी भी बोलता था। तो राज दरबार में राजा ने कहा कि इतनी भाषाएं बोलता, पता करो ये है कहां का, इससे किसी भी भाषा में बात करो, और ये पता नहीं लग रहा कि इसकी भाषा कौन सी असली, कहां का रहने वाला है, तेलुगु का है कि मलयालम का है कि कन्नड़ का है कि बुंदेलखंड का है कि मराठी है कि गुजराती है कि पाकिस्तान का है, जरा पता करो। तो एक दूसरा बहुत बुद्धिमान आदमी दरबार में था, उसने कहा महाराज हम पता कर दें। कैसे? बोले इसका आज निमंत्रण करो। बोले निमंत्रण से पता लगेगा? बोले करो। तो निमंत्रण किया, उसे बुलाया अपने मकान में। तो राजा से कहा उस व्यक्ति ने कि इसको ऊपर वाली छत पे बुलाओ, खाने के ऊपर वाली छत पे बुलाया, बढ़िया पंगत कराई, भोजन कराया, और उसको कहा कि अब बहुत भोजन को करा दिया है, इसको 1000 मोहरें दो। राजा ने कहा ये क्या पागलपन है, 1000 रुपया खर्च करवा। अरे बोले दो तो पता लग जाएगा ये कहाँ का है, असलियत आ जाएगी। 1000 मोहरें दी, कहा कि चलो महाराज नीचे। उस व्यक्ति को जैसे ही नीचे उतारने लगे तो पीछे से एक लात मारी, और वो गिरा तो मोहरें छूट गई। मोहरें छूटी तो वो गिर के उठा, मोहरें बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली बकने लगा। जैसे ही गाली प्रारंभ की, सोई मंत्री बोला हुजूर ये है असली इसकी भाषा। क्योंकि गुस्सा में आदमी वही बोलता है जो हकीकत हो। कितना अंग्रेजी पढ़ लो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट्ट ही हट्ट निकलता है। और जो असलियत होगी वो बाहर निकलेगी। कब? जब आप गुस्सा में होंगे तब पता लगेगा कि आप हैं कौन। मेरे पागल, एक बात हम कहना चाह रहे हैं, बाहर की तुम बहुत साफ सफाई करते हो, आओ 3 दिन अंदर की सफाई करो। आओ 3 दिन अंदर की निर्मलता करते हैं। अंदर जो होगा बाहर वही निकलेगा। और हमारा मानना है तुम्हारे अंदर यदि भगवान का चरित्र भर जाएगा तो कभी भी धक्का लगेगा तो भगवान का नाम ही बाहर निकलेगा। इसलिए हमने हनुमान चालीसा चुना, क्योंकि हनुमान चालीसा प्रारंभ ही दोहा गाओ, श्री गुरु चरण सरोज निज मन बरनौ रघुबर बिमल जो दायक। प्रारंभ में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा। हनुमान चालीसा की रचना कब हुई? अकबर के साम्राज्य में, जब अकबर बहुत आक्रांता, क्रूर आक्रांता था, और उसे पता लगा कि कोई तुलसीदास जी नाम से कोई संत हैं। ऐसी हमने संतों से कथा सुनी है, वो हम आपको बता रहे। कोई तुलसीदास जी के संत हैं नाम से, और उस वक्त तुलसीदास जी की बहुत महिमा हो चुकी थी। कैसे? एक बार तुलसीदास जी बाहर बैठे थे, उसी समय एक स्त्री रोती रोती जा रही थी। तुलसीदास जी ने कहा अरे रो क्यों रही है? उसने तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक देखा तो उसने प्रणाम किया, महाराज जय हो आपकी। और जैसे ही वो झुकी तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, पुत्रवान भवा। तो रोती हुई स्त्री बोली महाराज आपका पहला वाला आशीर्वाद विफल है। क्या हुआ? स्त्री बोली महाराज हमारे जो पति है ना, हमें अभी अभी खबर मिली उनका शरीर चला गया, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। तुलसीदास जी बोले हे राम कोई बात नहीं, एक काम करो
तुम उनका 100 मेरे पास ला सकती हो? हमारा वो गई, गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बेफिजूली में मत पड़ो, कहां पड़ी हुई हो? उसने कहा नहीं, हमारी श्रद्धा है, एक बार ले चलो। अपने पति के शव को वो लाद कर लाई, लिटाया। तुलसीदास जी बोले काम करो, हम ज्यादा जानते मानते तो कुछ है नहीं, मैं भी कीर्तन करता हूं और तुम भी कीर्तन करो, शायद कुछ हो जाए। दोनों हाथ से ताली बजाकर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने राम नाम कीर्तन गाया। इतनी तल्लीनता से कीर्तन गाया, इतना भाव विभोर होकर कीर्तन गाया कि भगवान तक आवाज पहुंच गई, और जो मुर्दा सामने पड़ा था ना, वो भी राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। चारों तरफ जय जयकार हो गई, और धीरे धीरे तुलसीदास जी की ख्याति पूरे देश में पहुंचने लगी कि बड़े अद्भुत बाबा हैं, मरा हुआ आदमी जिंदा कर देते। अकबर को पता लगा, अकबर ने पकड़वा लिया, बाबा इधर आओ। तुलसीदास जी पहुंच गए। हाँ महाराज, हमने सुना तुम जादू टोना जानते हो। महाराज हम तो भगवान का नाम जानते हैं, कौन सा जादू टोना जाने, राम नाम जानते हैं। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार। हम कोई नाम नहीं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते, एक नाम जानते हैं। कौन सा? राम, बस सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह। हम तो केवल राम जी का नाम जानते और कुछ नहीं जानते। ए झूठ बोलते हो, बाहर तुम मुर्दे जिंदा कर देते हो, इधर चमत्कार नहीं दिखा रहे। अब हम देखते हैं तुम्हारे राम जी में कितनी ताकत है। तो तुलसीदास जी को कारागृह में बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, बड़ा मजा आएगा। तुलसीदास जी को कारागृह में मतलब जेल में डाल दिया। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तुलसीदास जी ने सोचा वाह, ऐसे तो यहाँ सड़ ही जाएंगे, क्या किया जाए, कौन बचाएगा। तब याद आया एक ही है जो हमें बचा सकते। जहां एक बात बोले, पागलों ध्यान रखना, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते, हाँ जी या ना जी, बोलो ना, हाँ जी या ना जी। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। हनुमान जी की, तुलसीदास जी के हैं कौन? गुरु। गुरु जी क्यों है? तुलसीदास जी बोले भैया ये वही तो है। गुरु का मतलब क्या होता है? जो शिष्य की बाएं पकड़कर परमात्मा से मिला दे, उसी को तो गुरु कहा जाता है। जो बाएं पकड़कर भगवान से मिलाने का रास्ता बता दे, उसे गुरु कहा जाता है। जो अज्ञान मिटा दे, उसे गुरु कहा जाता। और मेरे पागलों याद रखना, जिसको सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता ना, वो रंक को भी राजा बना देते। तुलसीदास जी जब बैठे थे चित्रकूट में, आंखों में आंसू भरे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को, आंखों में आंसू लिए तुलसीदास जी बैठे। राम 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 रो रहे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे, टप टप आंसू बह रहे। क्यों रो रहे बाबा? राम जी नहीं मिल रहे, राम जी नहीं मिल रहे, इसीलिए रो रहे हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम एक उपाय बता देते हैं। क्या? चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें राम जी दर्शन देने आएंगे, बूढ़े ब्राह्मण ने कहा। और एक दिन राम जी सच में, जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे। राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो तुलसीदास जी पहचान ना पाए। तो तुलसीदास जी जब पहचान ना पाए तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो आज सच में ना निकल जाए, फिर निकल जाए ये रोते ही रहेंगे, आंखें और फूट जाएंगी, हाँ पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये पहचानेंगे कैसे? यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो राम जी कहेंगे वाह तुम नाटक करवाते हो, हम अच्छे खासे, राम जी कहेंगे हम अच्छे खासे घूमते रहते हैं, तुम ही लोगों को बताते ये है राम जी, ये है, तो तुम हमारी पोल खोलते हो, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी को पता भी लग जाए और हमारा नाम भी न आए,
क्या उपाय है? एक उपाय है। जैसे ही राम जी तिलक लेने के लिए तुलसीदास जी के पास गए, तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच गए, यही दोहा गा दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक धरे। और जहां इतना कहा, सोई राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। अरे जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो। आंखों से नैनों से नेत्र झलने, जल बरसने लगा, नीर बरसने लगा। अब हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए तुलसीदास जी कह रहे, वाह प्रभु वाह, आप ना होते तो हमें राम जी ना मिलते, इसलिए आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपके चेले। एक जगह और गुरु जी बनाया, पूछो कहां? पूछो, जोर से पूछो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखना प्रारंभ की तो एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। ध्यान से सुनना, ये चौपाई लिख करके तुलसीदास जी सरजू स्नान करने गए, और जैसे ही स्नान करने गए तो एक छोटा बालक भागा भागा, ए बाबा भग जाओ भग जाओ। क्या बात है? अरे एक मारने वाला बैल आ रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा बैल आ रहा, काय को भागे? क्यों? अरे बैल आ रहा, बैल में भी तो राम है। सिया राम में, अभी अभी चौपाई लिखी ना, सिया राम में सब जग जानी, तो बैल में भी राम है, बैल में राम है तो हम में भी राम है, हम में भी राम है तो बैल में भी राम है। अब बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा भाई? उसमें भी राम, हम में भी राम, दोनों में राम है, तो बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा? इतने में बैल ने उठा के फुटबॉल बना फेंक दिया तुलसीदास जी को, धूरा में लपट गए। हाथ पैर फटकार कर तुलसीदास जी वापस आए अपनी कुटिया में, बोले अब नहीं स्नान करना। बोले कहां जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटा दे। क्यों? गलत लग गई है। सिया राम में, सब में राम नहीं है। यदि सब में राम होते तो बैल में भी होता, और बैल में राम होते तो बड़े राम छोटे राम को क्यों मार? देखो फुटबॉल बना दिया, चौपाई गलत है। और जैसे ही मिटाने लगे सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, बाबा क्या बात है? चौपाई गलत है। क्या गलत है? सब में राम है। हाँ है। बैल में भी राम हुए? बोले बिल्कुल है। तो ये बताओ बड़े राम ने छोटे राम को क्यों मारा? चौपाई गलत है कि नहीं? हनुमान जी बोले इधर आओ। बोले एक बात बताओ, बैल के मारने के पहले किसी ने तुम्हें रोका? बोले छोटे बच्चे ने रोका। बोले वाह, छोटे राम की बात नहीं मानी सो बड़े राम ने फेंक दिया। उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। सोई तुलसीदास जी बोले हाँ ये बात तो है। इसीलिए गुरु की दृष्टि है हनुमान जी के प्रति। इसीलिए जब हनुमान जब जेल में बंद हैं, अब सोचा क्या किया जाए, हनुमान जी को बुलाएं कैसे? बोले हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, गुरु को बुलाएंगे शिष्य बनकर, तो मुसीबत के समय तो गुरु ही शिष्य को काम आता है। हम विपत्ति में हैं और गुरु काम न आए तो गुरु कैसा? इसीलिए दोनों हाथ जोड़े और कहा, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर। हे गुरु जी, आपकी चरण रज हमारे मस्तक पे हम लगा रहे हैं, हमारे मन को ठीक करो, निज मन मुकुर सुधार। इसका प्रारंभ भी मन से किया। तुलसीदास जी भी मन को ही ठीक कर रहे हैं। अच्छा ये मन को क्यों ठीक कर रहे हैं? हम लोग भी उल्टे हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए, गुरुजी हमारे भाई का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो, पड़ोसी का मन ठीक कर दो, इनका मन ठीक कर दो, उनका मन ठीक कर दो। अच्छा कभी ये कोई नहीं कहता कि हमारा मन ठीक कर दो। साहब दूसरों का मन ठीक कराना चाह रहे हैं, अपना मन कोई ठीक नहीं कराना चाहता है।